हेलो बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 15 कक्षा 2 किसान। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़िया चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो बच्चों, क्या कह रहा है इस कविता में कवि? नहीं हुआ है अभी सवेरा, कि अभी सुबह भी नहीं हुई है। पूरब की लाली पहचान, कि पूरब से अभी सूरज निकला भी नहीं है। चिड़ियों के जगने से पहले, जब चिड़ियां चहचहाती हैं तब सब बोलते हैं ना सुबह हो गई। उसके जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खाट मतलब बेड। बेड को छोड़कर किसान उठ गया है। कहाँ जाने के लिए? खेती करने के लिए, है ना, काम करने के लिए। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। उसने बैलों को खिलाया पिलाया और उन्हें ले चला कहाँ? खेत पर काम करवाने के लिए। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। ना उसे किसी त्योहार की छुट्टी होती है, उसे कभी भी आराम नहीं होता है, क्योंकि वो हर रोज काम के लिए जाता है। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। तो बच्चों, यहाँ कवि कह रहा है इतनी गर्मी में जब लू चलती है, धरती तवे के समान जलती है। तवा जाने जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उसकी तरह वो जलती है। तब भी वे जो किसान है वो काम करता है खेत पर, है ना। बिना किए आराम वे काम करता रहता है। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। तो बच्चों देखो, इस चित्र में भी दिखाया गया है कि बादल आ गए और गड़-गड़ बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और पानी बरसने लग गया है, जरा भी थम नहीं रहा है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि हाथ पांव भी ठर जाते हैं। ठर जाते हैं मतलब उनको बहुत ठंड लगती है, काम नहीं होता है ना। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। फिर भी वे क्या करता है? खेतों में आग जलाकर वहां सेकता है और मौन रह के, मतलब चुप रह के रखवाली करता है। किनकी? खेतों की। है किसान को चैन कहाँ, वे करता रहता हरदम काम। किसान को कब चैन होता है, कब आराम होता है? वे तो हरदम काम ही करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह कर ना आराम। कभी उसे आराम मिला ही नहीं है है ना बच्चों। आपने सोचा होगा, देखा होगा कि कभी भी किसान को आपने आराम करते नहीं देखा होगा। वे हमेशा काम पे लगा रहता है ना। ये कविता लिखी है सत्यनारायण लाल जी ने। आगे बच्चों हम प्रश्न करते हैं बातचीत के लिए। क्या आपके परिवार में कोई किसान है? तो बच्चों, अगर आपकी फैमिली में कोई किसान है तो आप लिखेंगे हाँ, मेरी फैमिली में मेरे पापा किसान हैं या मेरे दादा किसान हैं। वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? तो आपने उन्हें देखा होगा कि वे दिन में क्या क्या काम करते हैं, तो आप उनके काम लिखेंगे। जैसे वे बैलों को खाना देते हैं, घास देते हैं, पानी पिलाते हैं और उनसे हल करवाने के लिए, खेती करवाने के लिए हल लेके चले जाते हैं खेतों में। खेतों में
खेती करते हैं और उसके बाद वे खेतों में पानी भी डालते हैं, है ना? इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या-क्या दिखाई देता है? तो बच्चों, क्या आप खेत में गए हैं कभी? अगर हाँ आप गए हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। तो आपने खेत में क्या-क्या देखा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ क्या-क्या दिखाई देता है तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे आपने खेती होते देखी है, खेती को पानी देते हुए देखा है किसानों को, और आपने वहाँ पे एक कठपुतली सी लगाई गई होती है, लकड़ी की बनी होती है जिसके सर पे मटका लगाया होता है और एक फेस बनाया होता है उसके ऊपर, आईज और फेस बनाया होता है। तो वो पक्षियों से बचाने के लिए भी बनाया होता है और रात में जानवरों से बचाने के लिए भी बनाया होता है कि ऐसा लगे कि इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट है, आपको कौन-सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो बच्चों, आप बता सकते हैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन-सा लगता है? अगर आपको किसानी अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है? आपको जो फसल उगती है उसका अनाज मिलता है तो आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको उसे पानी देना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो बच्चों, लू कब चलती है? जब गर्मियों का सीजन आता है ना? तो जब गरम गरम हवाएं चलती हैं तो हमें पता चलता है कि लू चल रही है। ठीक है? इतनी गर्मी पड़ती है और गरम गरम हवाएं चलती हैं तो लू चलना उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो बच्चों, हमारे भाषा में उसे तो कठपुतली ही कहा जाता है। तो आप यहाँ कठपुतली लिख सकते हैं। वो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि लकड़ी का बनाते हैं, उसके सर के ऊपर मटका लगाते हैं उल्टा, और उसके ऊपर 2 आईज़, आँखें बनाते हैं, फेस बनाते हैं इंसान का, और वो चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में लगाया जाता है। से आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो बच्चों, मुझे अगर आप पूछो तो मुझे किसान की अच्छी बात लगती है कि वो बहुत मेहनत से अपना काम करता है और वे फसल उगाता है। किसान की बोई हुई फसल से ही हमें अनाज मिलता है और जिससे हमारा जीवन चलता है। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गेहूं, है ना? गेहूं उगती है। उसके बाद लिखेंगे गन्ना। गन्ना खाते हो बच्चों? गन्ना भी उगाया जाता है। और उसके बाद लिखेंगे चावल। चावल की खेती होती है। मूंगफली, और उसके बाद मक्का, और लिखेंगे चना। इसकी खेती होती है ना? ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं ना, और कंबल लेते हैं, रजाई लेते हैं, आग जलाते हैं ना आग, रूम हीटर भी जलाते हैं। इस तरह से इन चीजों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ शब्द और बनाइए और कविता पूरी कीजिए। तो बच्चों, ये हमें आधी अधूरी कविता दी हुई है, इसे हमें पूरी करना है। हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते फड़ फड़, है ना? पत्ते उड़ते हैं तो कैसी आवाज आती है? फड़ फड़। बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम, बारिश होती छम छम, ओले बरसते धड़ धड़,
सब शांत हो जाता सनसन, फिर सूरज चमकता चमचम। सूरज कैसे चमकता है? चमचम। नेक्स्ट है, आइए कुछ बनाएं। ये बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ये पोस्टर लिखा गया है, दिया गया है पोस्टर, ये अर्थ बनाई हुई है और यहाँ पे एक बाघ का चित्र बनाया गया है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे आप बिंदु देख रहे हैं ना, ये बिंदु दिए गए हैं, हमें इन्हें मिलाना है जिससे कि बाघ का चित्र बनेगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम एक एक पॉइंट को मिलाते जाएंगे, जिससे देखो कौन सा ये आकार बन रहा है ना, ये टाइगर बाघ दिख रहा है। पूरी उसी की शेप में हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसके सारे बिंदु मिला देंगे। नेक्स्ट है चित्रकारी और लेखन। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है। ये देखिए बच्चों, चित्र में एक बताया गया है, ये कप्पू है और ये एक डॉग है, कुत्ता है, जो एक खेत में रहता है। ठीक है, चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो हमें नीचे लाइंस दी गई हैं, वो हमने कप्पू के बारे में लिखनी है। नंबर 1 पे देखिए, कप्पू जो है वो किसका इंतजार कर रहा है? अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा है। नंबर 2 में उसका मालिक जो है वो गाय का दूध निकाल रहा है और कप्पू उसे देख रहा है और अपना कटोरा लिए हुए कि उसके बाद उसे दूध मिलेगा। और नंबर 3 पे हम देखेंगे कि कप्पू दूध देने के लिए मालिक को कह रहा है। नंबर 4 में हम देखेंगे, देखो कप्पू जो है वो दूध पी के बैठ गया है ना। और नंबर 5 में हम देखेंगे कि कप्पू जो है वो खेल रहा है ना। नंबर 6 में हम देखेंगे कि वे सैर सपाटे को जा रहा है। इस तरह हम अपने लाइंस को नीचे लिखेंगे। तो आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है? मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।